हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने जो राजस्थान में सूखा और अकाल था उसके बारे में पढ़ा था और उसमें हमने ये भी जाना था कि अकाल कितने प्रकार का होता है। और आज हम जो राजस्थान के जो प्रमुख अकाल हैं, प्रमुख जो अकाल आए हुए हैं उनके बारे में देखते हैं। उनको मतलब क्या क्या नाम से जाना जाता है, कौन कौन से अकाल हुए हैं। ठीक है, प्रमुख अकाल। इसमें फर्स्ट अकाल है पंचकाल। पंचकाल ये इनको नाम दिया गया है। पंचकाल जो हुआ था ये डेट है 1812 से 1813 में ईस्वी में। ठीक है, जो सेकंड अकाल है वो है सहसा मुदसा। सहसा मुदसा ये आया था 1842 से 43 ईस्वी में। और फिर थर्ड नंबर पे है त्रिकाल। ये आया था 1869 से 68 से 69 तक। और त्रिकाल आपको पीछे भी बता चुकी हूँ। मतलब अकाल क्या होता है, किसी में चारे की कमी आ जाती है, किसी में पानी की कमी आ जाती है और किसी में खाद्यान्न की कमी आ जाती है, तो ये अकाल की स्थिति बनी रहती है। जो ये त्रिकाल है इसमें आया था भोजन, पानी और चारे की कमी के कारण ये त्रिकाल आता है। फिर है फोर्थ है छप्पनिया अकाल। छप्पनिया अकाल ये आया था 1899 से 1900 ईस्वी में। ठीक है, और फिर आया था चालीसा अकाल। चालीसा चालीसा अकाल आया था 1983 ईस्वी में। और फिर 6 है मैक्रो ड्राउट। मैक्रो डाउट ये आया था 2002 से 2003 में। तो ये राजस्थान में जो अकाल आए हैं इनके कुछ नाम हैं। आपको इनकी डेट याद करनी है और इनके जो नाम हैं ये याद करने हैं। अब है अकाल। जो ये सूखा और अकाल है इसके क्या कारण हैं। जो सूखा और अकाल है इसके मेन तो 4 प्रमुख कारण हैं। एक है प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण। सेकंड है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण। और थर्ड है सामाजिक कारण। और फोर्थ है राजनीतिक कारण। ये 4 कारण हैं। जो प्राकृतिक कारण है, प्राकृतिक कारण में आप जानते होंगे कि यानी प्रकृति से रिलेटेड है। तो इसमें आता है जैसे जो राजस्थान का जो पश्चिमी एरिया है इसमें मरुस्थलीय क्षेत्र है, रेतीला मैदान है, बालू का स्तूप युक्त जो क्षेत्र है, और जो ये धरातल है इसमें भी अनेक प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। उच्च तापमान पाया जाता है, कम वर्षा होती है, आंधियाँ चलती हैं और ऐसी गर्म हवाएं चलती हैं। तापमान का विभेदीकरण यानी कि तापमान है ना, दिन में तो बहुत ज़्यादा होता है और शाम को कम हो जाता है। कम आर्द्रता है, अधिक वाष्पीकरण है। ये सब जो प्राकृतिक कारण होते हैं इसके कारण अकाल की स्थिति बनी रहती है। यानी कि यहाँ पर ये जलवायु जैसे कि वर्षा कम होगी, वर्षा का कम होना क्या कहलाता है, प्राकृतिक कारण के अंतर्गत आता है। तो यानी कि प्रकृति के द्वारा जो भी कारण हैं, जैसे जलवायु हो गया, मरुस्थलीय, रेतीला, ये प्रकृति के द्वारा ही निर्मित है। तापमान का अधिक होना, आंधियाँ चलना, ये प्राकृतिक कारणों के अंतर्गत आते हैं। और ये सब कारण हैं ये अकाल और स्थिति की अकाल और सूखे की स्थिति उत्पन्न करते हैं। अगला जो कारण है वो है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण के अंतर्गत आता है यानी कि आर्थिक विकास की कमी
जनसंख्या का दबाव, जो जहाँ पर जैसे जनसंख्या अधिक रहेगी तो वहाँ पर हमें खाद्यान्न की भी ज़रूरत होती है, पानी की भी ज़रूरत होती है, पशुओं के लिए भी चारे आदि का प्रबंधन करना होता है। तो ये सब जो आर्थिक कारण के अंतर्गत आते हैं, यानी कि मनुष्य के जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं ये भी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। हमें सिंचाई के, जैसे हम फसलें बोएंगे तो उसके लिए हमें सिंचाई मतलब पानी भी चाहिए और विद्युत चाहिए। ये सब आर्थिक कारणों के अंतर्गत आते हैं। और इसके अंतर्गत जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य, परिवहन आदि जो सुविधाएं हैं, इनकी कमी के कारण उद्योगों का अभाव यहाँ पर पाया जाता है। बेरोजगारी और कृषकों की कम आमदनी, चारागाहों की कमी अकाल के प्रमुख कारण माने जाते हैं। अब फोर्थ है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण के अंतर्गत आते हैं जैसे वन है, वन विदोहन, वनों की कटाई, वन है ना, जैसे हम ज़रूरतों के हिसाब से वनों को काटते रहते हैं। अनियंत्रित पशुचारण, पशु रख लेते हैं, उनको ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं, तो इससे जो अपनी जो प्राकृतिक वनस्पति है वो नष्ट होती है। और जो पेड़ पौधे होते हैं वो जो वर्षा लाने में सहायक होते हैं, और इनकी कमी होगी। यदि पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो वर्षा भी कम होगी, और वर्षा कम होगी तो अकाल और सूखे की स्थिति भी बनी रहेगी। तो ये सामाजिक कारण के अंतर्गत आते हैं। और इसके अंतर्गत अत्यधिक पशुचारण होता है, अति कृषि भूमि होता है, वन, जल और प्राकृतिक जो संसाधन है इनके पूर्ण विदोहन का कारण है। ठीक है, इससे है ना जो अपना पारिस्थितिकी संतुलन है वो असंतुलित हो जाता है, और ये स्थिति अकाल और सूखे की स्थिति यहाँ पर बन जाती है। और फिर लास्ट है अपना राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण है, इसके अंतर्गत आता है कि है ना, जैसे राज्यों की जो सरकारें होती है ना, ये सूखे के लिए और अनेक प्रकार की जैसे योजनाएं चला देती हैं, और तो वो उसकी तरफ ध्यान न देकर अन्य कार्यों की ओर ध्यान देना, ये सब राजनीतिक कारण के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब है सूखे और अकाल की जो समस्या है उसका निदान कैसे किया जाए। निदान यानी कि उसको, जो ये स्थिति बन रही है उसको कैसे कम किया जाए। तो इसके लिए सरकार ने है ना अनेक कार्यक्रम चलाए हैं। फर्स्ट है सूखा संभाव्य क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। ये स्टार्ट हुआ था 1974-75 में। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से हम लास्ट एक और इसमें डिटेल से करना है वो हम इसको लास्ट में करेंगे, क्योंकि अलग से आपका टॉपिक दे रखा है सूखा संभाव्य क्षेत्रीय कार्यक्रम। ठीक है, फिर सेकंड है मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम। ये स्टार्ट हुआ था 1977-78 में। यानी कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसमें उसके विकास के लिए क्या क्या कार्य किए जाएंगे ये इसके अंतर्गत आता है। थर्ड है विस्तृत क्षेत्र में सिंचाई क्षेत्र विकास। विस्तृत क्षेत्र में सिंचाई क्षेत्र विकास। फोर्थ है अपना लूनी नदी है उसके क्षेत्र का विकास करना। लूनी नदी क्षेत्र विकास। और जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसमें जो बालू के रेत के जो टीले हैं उसका स्थिरीकरण करना। स्थिरीकरण करना, जो बालू के टीले हैं ना उनका।
ठीक है, क्योंकि है ना ये मरुस्थलीय विस्तार को बढ़ा रही हैं, तो उनको अगर उचित कार्यवाही करके, यानी कि जो ये मरुस्थल का विस्तार बढ़ रहा है ना, इसको हम रोक करके जो सूखा और अकाल की स्थिति को कम कर सकते हैं। आगे है ना इसके लिए है ना दीर्घकाल के लिए भी योजनाएं बनाई हैं। जो दीर्घकाल के लिए सूखे हुई स्थिति के लिए दीर्घकाल के लिए जो योजनाएं हैं, उसमें जो फर्स्ट आती है वो है जल ग्रहण विकास कार्यों की आवश्यकता। ठीक है, जल ग्रहण क्षेत्र विकास कार्यों की आवश्यकता। और विस्तृत क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना तथा कृषि फसलों पशुधन जो उद्यानिकी है, सब्जी उत्पादन, उद्योग धंधे, रोजगार में अभिवृद्धि, ये जो अकाल की स्थिति उत्पन्न कर रहे थे उनको कम करना। ठीक है, अगला जो है इसके अंतर्गत है लूनी नदी का जो अपवाह क्षेत्र है उसको विस्तृत और सर्वांगीण विकास करना, और सिंचित क्षेत्र है उसमें उत्तम जल व्यवस्था, और जो सेम की समस्या है ना, जो राजस्थान का जैसे गंगानगर हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है वहाँ पर सेम की समस्या बनी रहती है, इसका निराकरण करना। यानी कि ये लंबे दीर्घकाल के लिए ये योजनाएं स्टार्ट की गई हैं। ठीक है, जो आपका ये सूखा और अकाल वाला जो टॉपिक था ये छोटा ही है, तो ये इसी में इसका एंड होता है। आगे का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।